हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। और मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से आप सभी को आपके अपने चैनल वर्क नाइट पर। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए गाइस कमेंट सेक्शन में आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोग का तबीयत हेल्थ कैसा है। आपका भी और अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना है और फुल जोश के साथ आज के दिन की स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप मतलब फर्क नहीं पड़ता आप दिन में देख रहे हो वीडियो या शाम में देख रहे हो, आप लोग को उस दिन, उसके अगले वाले दिन और आने सारे वाले दिनों में आपको खूब मेहनत करना है और इस देश का नाम रोशन करना है ना? करेक्ट क्या? जल्दी से बता दीजिए गाइस, हाउ इज द जोश। और अगर आप लोग की उसके बाद अनुमति हो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा के साथ। ठीक है, तो हम लोग ने लेक्चर 1 और 2 में इनफैक्ट इससे पहले के 3-4 लेक्चर्स में हम लोग ने मीन और मोड को देख लिया है ना। तो बाकी जो तीसरा बच गया उसकी आज बारी है, यानी मीडियन की। मीडियन क्या होता है वही आज हम लोग पढ़ेंगे इस 5th लेक्चर में। अगर गाइस आप लोग की अनुमति हो तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, जुड़ गए आप हम लोग के साथ। गाइस अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो हम लोग के चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइस हम लोग सबसे पहले, आपको पता ही है कि हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, हम लोग एक एक करके फंडामेंटल से एकदम बेसिक लेवल से 0th लेवल से एकदम फाइनल 10th लेवल तक जाएंगे, है ना? जो हम लोग को पूछेगा एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना, सबसे पहला पॉइंट जो आता है दिमाग में, बेसिक डेफिनेशन। मीडियन होता क्या है? ठीक है, मीडियन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो गाइस मीडियन कुछ नहीं होता है, दिस इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यानी अगर बीच के कुछ हम लोग के डेटा दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, तो इसके बीच का जो डेटा होगा इसी को हम लोग सिंपली मीडियन बोलते हैं। दैट्स इट, सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, या उसको अलग से आप ये भी देखें तो वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये अपना मीडियन क्या होता है कि सबसे जो बीच वाला वैल्यू होता है, बीच वाला डेटा होता है, उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। दैट्स इट, है ना? मीन अगर हम लोग आपको रिकॉल कराएं तो मीन अपना एवरेज होता था, ये तो करेक्ट पता है आप लोग को। ठीक है, मीन अपना एवरेज होता था। सेकंड होता था मोड। ठीक है, मोड क्या होता है? हाईएस्ट ऑकरिंग डेटा, वैल्यू ऑफ मोस्ट ऑकरिंग डेटा, सबसे ज्यादा बार कौन ऑकर किया है ना? और सबसे से तीसरा जो अपना मीडियन होता है वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, बीच का डेटा। दैट्स इट। ठीक है, तो अगर हम लोग मीडियन पढ़ लिए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रुप डेटा का। तो ग्रुप डेटा क्या होता है? सिंपली कुछ नहीं, डेटा अरेंज इन इंटरवल्स। से 0 से 5 में कुछ है फ्रीक्वेंसी 1, 5 से 10 में कुछ फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है, 10 से 15 में कुछ फ्रीक्वेंसी है लेट्स अगेन 1, 15 से 20 में कुछ फ्रीक्वेंसी है से 5 की। तो ये डेटा अगर हम लोग के क्लास इंटरवल्स में अरेंज हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेम हो सकता है कि 0 से 5 ईयर्स में आने वाले कितने बच्चे हैं एक क्लास में, मतलब एक लोकेलिटी में, एक नेबरहुड में भी एक बच्चे ऐसे हो सकते हैं, 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका एज 5 से 10 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा। करेक्ट? तो अगर इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाए तो हम लोग का आएगा मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये तो हम लोग को आगे पढ़ना है। इससे पहले मैं जल्दी से आप लोग को एक और पॉइंट बता दूं कि मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर 10 12 45 50 72। इसका हम लोग को निकालना है मीडियन एज। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हालांकि आपको बता देता हूँ गाइज, ये अपना है अनग्रुप डेटा, है ना? ये एक अनग्रुप डेटा है, इसका मतलब इसके डेटा जो है वो क्लास साइज में अरेंज नहीं हुए, इंटरवल्स में अरेंज नहीं हुए। सिंपली हम लोग को 5 डेटा दे दिया गया है, 12 10 12 45 50 एंड 72। अगर हमको इसका निकालना है मीडियन, हम लोग ने मीडियन के जस्ट अभी तुरंत पढ़ा उसके बारे में। मीडियन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सिंपली जो बीच का जो ऑब्जर्वेशन होता है, सबसे मिडिल का जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन। दैट्स इट, एक लाइन का आंसर है इसका। मीडियन अपना कितना हो जाएगा? इस हो जाएगा 45 ईयर्स इज द मीडियन एज ऑफ दिस फैमिली। यानी अगर किसी फैमिली में ऐसे बंदे हैं 5 लोग, तो उनकी 45 साल है, वो उनकी मीडियन ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि सिंपली एक वैल्यू है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। वो क्या है? मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, यानी अगर हम लोग को साइजेस में, क्लास इंटरवल्स में ऐड कर दी जाए तो उससे मीडियन कैसे निकालते हैं। तो गाइस इसका सॉल्यूशन है सिंपली मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे ये पांचों टर्म्स क्या होते हैं, इनको सीधा हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, हम लोग को क्वेश्चन से वैल्यूज निकालने हैं और उसको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप लोग को याद होना ही चाहिए, कोई उपाय नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट का स्टार लगा देता हूँ गाइस, इसको आप लोग याद कर लीजिए और क्वेश्चन को डायरेक्ट बना लीजिए। ठीक है, अपना नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ये पांचों वैल्यूज के मतलब क्या होते हैं, ये एल एन सी एफ ये सब है क्या। ठीक है, तो ये हम लोग करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस में देखेंगे, समझेंगे। उससे पहले मैं आपको गाइस बता देता हूँ कि ये मीडियन क्लास क्या होता है। ठीक है, तो मीडियन क्लास इज नथिंग बट अगर हम लोग डेटा को अरेंज करें, ठीक है,
यानी अगर हम लोग के पास कोई एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल 5 से 10 दिया हुआ है, 10 से 15 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग बाकी जो फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे, जैसे इसकी हम लोग की लास्ट फ्रीक्वेंसी थी 1, इसकी 2 थी, इसकी 1 थी और इसकी 5 थी, तो फाइनली इसका हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, 15 से 20 साल के बच्चे की उम्र है और 20 से 25 साल के लोगों की उम्र है किसी लोकेलिटी में। तो अगर इनको हम लोग फाइनली ऐड करें 1 + 2 + 1 + 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 5 9 9, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एन बोलते हैं। ये एन जो है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी फ्रीक्वेंसी का सम, इसको हम लोग एन बोलते हैं। तो अगर एन हम लोग निकालते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग n/2 निकालते हैं। तो अगर n/2 हम लोग का 4.5 आता है, ठीक है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है गाइस, नया क्वेश्चन, वो कुछ नहीं होता है, बस फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। तो 1 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1 + 2 दैट इज 3, यहाँ पे 3 + 1 दैट इज 4, यहाँ पे 4 + 5 दैट इज 9, ठीक है। तो 4.5 जो हम लोग n/2 का वैल्यू निकालें, उसके जस्ट बाद जो कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही अपना मीडियन क्लास हो जाएगा। दैट इज 4 यहाँ पे है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 9 यहाँ पे जस्ट उसके बाद है अपना n/2 से बड़ा नंबर, तो 20 से 25 हम लोग का मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये मीडियन क्लास का मतलब था, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया होगा समझ, है ना। उम्मीद करता हूँ, मैं 99.9% उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग को समझ नहीं आया होगा। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, बहुत बढ़िया। इसके लिए हम लोग तुरंत से एक क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग सारे डाउट्स को कर देते हैं फिनिश, ठीक है। तो आप लोग को समझाते हैं गाइस कैसे होता है। तो उसके लिए हम लोग एक जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड मीडियन मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, यानी हम लोग के पास कोई डेटा है जहाँ पे 0 से 10 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने लोग हैं, 5 बच्चे हैं। 10 से 20 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने लोग हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है। उसमें से 90 से 100 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। इसका क्या निकालना है, मीडियन मार्क्स निकालना है स्कोर्ड बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जल्दी से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग को बस एक फॉर्मूला जो है जो हम लोग ने पिछले स्लाइड में पढ़ा, वो आप लोग को याद हो जाना चाहिए। दैट इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इनटू H, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग मेन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहला काम जो करना है, जैसे हम लोग ने मोड में भी देखा था, मोड में हम लोग नए कॉलम्स बनाते थे और मीडियन मीन में बनाते थे, इसमें भी हम लोग को एक नए कॉलम बनाने की आवश्यकता है, दैट्स इट। उसके बाद कुछ एक कॉलम एक्स्ट्रा इसके अलावा बनाने की आवश्यकता नहीं है, यही बनाएंगे तो हम लोग का सारा क्वेश्चन इसके आगे बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक है। अभी हम लोग ने जो टर्म पढ़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है गाइस, मैं आप लोग को तुरंत सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन, जितने डाउट्स हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में हम लोगों को एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ने सुना होगा कि कोई चीज़ है, मे बी कुछ पैसे हैं या कुछ इनका कोई सैलरी है, वो एक्यूमुलेट हो गया। बहुत लोगों का होता है ना, कष्ट है वो एक्यूमुलेट हो गया, सुख है वो एक्यूमुलेट हो गया, यानी वो बढ़ते गया, वो जमते गया, यानी वो ऐड होते गया, दैट्स इट। एडिशन इज द वर्ड, ऐड इज द वर्ड। यानी अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले रो का निकालें तो ये तो 5 होगा ही, लेकिन नेक्स्ट रो में जो 5 3 के करस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, वो 3 तो होगा, उसके साथ हम लोग को ये वाला टर्म को ऐड कर देना है, 3 + 5 8, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग नेक्स्ट कॉलम में देखें तो 4 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये नंबर तो हम लोग को ऐड करना ही करना है, दैट इज 4। इसको तो ऐड करना ही करना है, इसमें क्या करना है, पिछले वाला नंबर को ऐड कर देना है, ठीक है। 4 + 8 दैट इज 12, है ना। तो जैसे 30 से 40 के लिए जो 3 फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रो क्या हो जाएगा, 3 तो हम लोग ऐड करेंगे ही, उसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर देंगे, इट इज 12 3 15, ठीक है। जैसे इस वाले 3 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये तो 3 रहेगा ही, अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 15 दैट इज 18, करेक्ट क्या। उस से 4 के लिए क्या हो जाएगा, इस आप लोग को बताइए, 4 + 18 डायरेक्ट लिखता हूँ 22, बहुत सुंदर 22 में। उस 7 वाले के लिए क्या हो जाएगा, 22 7 29, ठीक है। 29 के 9 वाले के लिए क्या हो जाएगा, 29 और 9 38, बहुत सुंदर, है ना। कुछ नहीं करना है हम लोग को, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को यहाँ से यहाँ तक को ऐड करते जाना है, दैट्स इट, ठीक है। उसी लिए 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 के लिए 38 और 7 8 7 15, उससे से 45 और 8 53, दैट्स इट, ठीक है। यही था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, यानी फ्रीक्वेंसीज को लाइन बाय लाइन ऐड करते जाना। समझ में आएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग निकाल रहे हैं मीडियन ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। मीडियन ऑफ डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं होता है, हम लोग को ये 2 रोज और कॉलम्स हम लोग को दिए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में, और हम लोग को क्या करना है, वो हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक थर्ड कॉलम को बना डालना है, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नथिंग बट एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। पता है ना कि लोग बोलते हैं कि एक्यूमुलेट हो गया उसका पैसा,
या उसकी चीजें एक्यूमुलेट हो गई, वो जम गई, एक पे एक ऐड होती गई, वही हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रो बना लेना है। तो 5 के तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 ही रहेगा। नेक्स्ट वाले क्या होगा, 5 जो लास्ट वाला था उसमें हम लोग 3 को ऐड कर देंगे, वो 5 3 8 दे देगा। तो हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो 8 4 12 दे देगा, उसमें हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो 15 देगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी हम लोग का टोटल 53 आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, इसको तो हम लोग तो साफ करके लिखते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में देखें तो हम लोग ने गाइस क्या किया है कि सिंपली पिछले वाले स्लाइड को फिर से हम लोग ने लिख लिया है। ठीक है, थोड़ा क्लियर तरीके से, यानी हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल तो बन गया। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है हम लोग को मीडियन का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला निकाल लगाइए गाइस और आंसर को आराम से बना लीजिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन का फॉर्मूला था एन एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, अब बारी आती है इन सारे टर्म्स को समझने की। ठीक है, जो हम लोग ने पीछे देखा था, आप लोग फॉर्मूला को रेफर करिए और ये अपने फॉर्मूला को याद कर लीजिए गाइस। अब मैं समझाता हूँ कि इनके करस्पॉन्डिंग सारे टर्म्स का मतलब क्या है। सबसे पहले आप लोग इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर, ठीक है, वो 53 है। 53 क्या है, कुछ नहीं है, सिग्मा एफ आई है, यानी फ्रीक्वेंसीज का सम। इन अगर सारे टर्म्स को हम लोग ऐड करें, 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8, वो कुछ नहीं आ रहा है, वो अपना आ रहा है इक्वल टू 53। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कुछ नहीं होता है गाइस, यही हम लोग का एन होता है। ठीक है, दैट इज एन इज इक्वल टू 53, दैट इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर हम लोग का एन 53 हो गया तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट एन निकालने का हम लोग एन बाई टू चेक करेंगे। तो एन बाई टू हम लोग निकाल लिए, वो आ रहा है 53 बाई टू, दैट इज 53 बाई 2, यानी कितना था 26 26 52 और 26.5, यानी हम लोग का एन बाई टू 26.5 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 26.5 से जस्ट ऊपर वाले किसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रो को देखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 23.5 यहाँ कहीं आ रहा है, मतलब 26.5, आई एम सॉरी। ठीक है, तो हम लोग का n बाई टू दैट इज 26.5 कहीं यहाँ पे आ रहा है। तो इसके जस्ट बाद वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 29, ठीक है, 29 दिख रहा है हम लोग को, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, n बाई टू निकाल लिया पहले 26.5, और उसके जस्ट बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी नंबर हम लोग को दिख रहा है 29, उसके रिस्पेक्ट में आप लोग क्लास साइज को पकड़िए 60 से 70। यही हम लोग का 60 से 70 क्या हो गया, यही हम लोग का हो गया मीडियन क्लास, है ना, ये अपना हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है, फिर से बताता हूँ गाइस। सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज को ऐड करिए, 53 आया। ठीक है, उसको ही हम लोग n बोलते हैं, n बाई टू किया तो वो 26.5 आ रहा है। उसी के जस्ट बाद वाला जो हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में कॉलम में हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, वो जो उसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का क्लास है वही होता है मीडियन क्लास, है ना। जैसे हम लोग ने मोड में भी पढ़ा था, मॉडल क्लास था, वहाँ पर मीडियन भी है, मीडियन क्लास। हम लोग का n बाई टू का निकल गया। तो इसी का जो थर्ड स्टेप है ना, एक्स्ट्रा चीजों को हटा देता हूँ गाइस, क्यों सुंदर लगे। ऑलराइट, तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोग का ये एल चेक करना। तो हम लोग का 60 से 70 हम लोग का थर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो थर्ड कुछ नहीं है, थर्ड हम लोग का है 60 से 70 हम लोग ने देख लिया, वो है अपना मीडियन क्लास, करेक्ट, ये अपना मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में जो लोअर लिमिट है, यानी 60 का क्या है, ये 60 का लोअर क्लास लिमिट है, हम लोग सबको पता है, ये लेफ्ट वाला चीज होता है, लेफ्ट वाला नंबर होता है लोअर क्लास लिमिट, और 70 क्या है इसका अपर क्लास लिमिट, यूसीएल। ठीक है, तो यही जो लोअर क्लास लिमिट है ना, इसी को हम लोग एल बोलते हैं, करेक्ट, बहुत सही, यानी हम लोग का एन क्लियर हो गया, हम लोग का एल क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, नेक्स्ट है हम लोग का सी एफ निकालना। यहाँ पे सी एफ क्या होता है ना, सी एफ इस बार गाइज होता है एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो, जस्ट अबव मॉडल, ये मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो, यानी उसके ऊपर जो हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है वही हम लोग का सी एफ हो जाएगा। ये 22 जो यहाँ हम लोग को दिख रहा है वो हम लोग का सी एफ है, यानी सी एफ इज इक्वल टू 22, दैट्स इट। ठीक है, सी एफ भी निकल गया। फाइनली हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी एफ, एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मीडियन क्लास, दैट इज 7। ठीक है, 7। और फाइनली हम लोग देखेंगे 6 नंबर पे एच, दैट इज क्लास साइज। क्लास साइज तो हम लोग को पता है 0 से 10 के बीच में कितना का डिस्टेंस है, 10 का है। 10 से 20 के बीच में 10 का डिस्टेंस है, 20 से 30 दैट इज 10 का डिस्टेंस, यानी सब में 10 का डिफरेंस है, इसका मतलब h इज इक्वल टू 10। ठीक है, यही हम लोग का सारा टर्म्स ऐसे ही निकला है। ठीक है, समझ में आया, आएगा ही समझ में। फिर से एक बार बताऊंगा, आप लोग फिर से सुनिए और इसको हमेशा हमेशा के लिए याद करिए। सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, आप लोग को बस पता होना चाहिए कहाँ पे क्या डालना है और ये क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ
है ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, शुरू में बस एक बार आपको करना होगा, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा याद। ऑलराइट, फिर से बताते हूँ गाइस। यानी हम लोग के पास ये गिवन रहेगा अपना मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टेबल। आप लोग को नेक्स्ट क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक नया कॉलम बनाना है, उसमें क्या करना है, सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिख देना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, CF इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट करना है सबसे पहला स्टेप में सिग्मा FI, यानी फ्रीक्वेंसीज का सम। वो कुछ नहीं होता है, वो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, लास्ट एडेड अप फ्रीक्वेंसी। एक ही बात है, ये अपना 53 आ गया, ये अपना n है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, n/2 चेक करना है। n/2 हम लोग का आ रहा है 53/2, दैट इज 26.5। 26.5 के जस्ट बाद वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में है ना, इसको आप लोग को चेक करना है, 29 आ रहा है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जो हम लोग का क्लास है, जो क्लास है 60 से 70 वाला, ये हम लोग का हो जाएगा क्या, मीडियन क्लास। यानी 60 से 70 हो जाएगा अपना मीडियन क्लास। ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में जो पहला टर्म है यानी 60 वाला, ये अपना हो जाएगा लोअर क्लास लिमिट। L क्लियर, n/2 क्लियर। नेक्स्ट क्या करना है भाई, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, CF होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ गाइस फिर से। मीडियन क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है, यानी CF हो गया जस्ट जो हम लोग का मीडियन क्लास में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट एक ऊपर वाला CF, यानी मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो अपना 22 दिख रहा है बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्या करना है, F होता है, F और नाम से क्लियर है, F यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास वो होता है 7, और फाइनली जो 6 नंबर होता है वो होता है क्लास साइज, वो अपना 10। दैट इज इन दोनों क्लास इंटरवल्स, मतलब ये लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो तुम लोग को सब में दिख रहा है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 एटसेट्रा, तो ये सबके बीच में आ रहा है 10। इन्हीं सारे वैल्यूज को कर देना है सब्स्टिट्यूट और अपना आंसर को निकाल लेना है। ठीक है, ऑलराइट, तो इसको पुट करें, बढ़िया। तो जल्दी से इसके सारे वैल्यूज को डालते हैं गाइस। हम लोग का मीडियन था L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है, L क्या था भाई, L अपना 60 था, लोअर क्लास लिमिट, n/2 था 53/2, दैट इज 26.5। उससे जस्ट एक ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था गाइस, वो था जस्ट अपना 22, यानी इससे एक ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 आता है। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या था भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 7 था। चेक कर लेते हैं फिर से, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 7 था, बहुत सही। इसके साथ हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज क्लास साइज दैट इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर देना है, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा कितना 26.5 माइनस 4.2 या माइनस 22, दैट इज 4.5, 4.5 बाई 7 इंटू 10, दैट इज 60 प्लस 4.5 इंटू 10 कितना होगा भाई, 45 होगा। 45 बाई 7 कर देना है, इसको सॉल्व और आंसर ले आना। तो 645 का कर लेते हैं, तो 6 7 जा 42 पता है हम लोग को, 30 आएगा तो 6, ओके 7 6 जा, ठीक है। तो ये 7 6 जा 42 हम लोग को पता था, यहाँ 3 बचेगा तो 7 4 जा 28, यहाँ आएगा 20, अप्रॉक्स 6.43 अपना आंसर आ रहा है। यानी 60 प्लस 6.43, यानी अपना आ रहा है 66.43 इज आवर मीडियन। ठीक है, मीडियन ऑफ ग्रुप, यानी उस एग्जाम में, उस टेस्ट में 66.43 मार्क्स वाज द मीडियन मार्क्स स्कोर्ड बाय द क्लास। यानी ये जो क्वेश्चन पे अगर हम लोग वापस चले गाइस, ये सिंपली था कि फाइंड द मीडियन मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। यानी इन सारे बच्चों ने, 53 बच्चों ने मिलकर, इनका सम टोटल 53 आ रहा था। ये कोई सेक्शन हो सकता है, लेट्स से 8A हो सकता है, 9B, 10C, कोई भी क्लास हो सकता है। ठीक है, तो उस क्लास का, उस सेक्शन के बच्चों ने, टोटल 53 स्टूडेंट्स थे, इन्होंने मिलकर क्या किया है, 66.43 मार्क्स को स्कोर किया। ठीक है, मीडियन लेवल पे, यानी सबसे मिडिल मोस्ट डेटा अपना 66.4 किया, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ यही था, ये भी मोड की तरह ही आसान है गाइस। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोग को लास्ट में बताना चाहूंगा। एक एक्स्ट्रा नोट क्या है कि गाइस ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, हम लोग अब सारा सिलेबस हम लोग का खत्म है गाइस, मीडियन मीन मोड सब पढ़ लिया है। एक और हम लोग ने एक क्या रिलेशन देखा है, हालांकि इस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन तभी आप लोग को जानना चाहिए कि हम लोग का काम है आप लोग को बताना कि यूजुअली देखा गया है कि 3 टाइम्स मीडियन जो होता है ना, यानी सबसे पहले कोई एक डाटा ले लिया। ठीक है, वही हम लोग ने जो शुरू के एग्जांपल में देखा था, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखा था ये 1 था, ये 2 था, ये 5 था या 1। ठीक है, ऐसे कोई डेटा हम मान सकते हैं खुद से भी। आप लोग लेट से इस वाले के लिए यही मान लीजिए।
तो ये मान लेते हैं कि किसी लोकेलिटी में 0 से 5 ईयर्स वाले एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जो 5 से 10 साल का उम्र है, 10 साल वाले के उम्र के बच्चे टोटल 5 हैं, और 15 से 20 साल वाले लड़के कितने हैं, एक। ठीक है, यानी इसमें हम लोग क्या करना है कि हम लोग नोटिस करेंगे 3 टाइम्स इसी डेटा का हम लोग मीडियन निकालेंगे। ये क्लास साइज है या एज बोल सकते हैं आप लोग को। मैं गाइस इसे एक क्वेश्चन फॉर्म करके दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग इसे घर पे ट्राई करिएगा। और इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या करना है कि ये आप लोग को रिलेशन चेक करना है। 3 टाइम्स किसी डेटा का आप लोग मीडियन निकालिए, उसको देखिए क्या वो 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन आ रहा है क्या। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दूंगा गाइस, ये आप लोग खुद चेक करिएगा। उससे पहले आप लोग जो मैंने क्वेश्चन सब आपके सामने बनाया था वो आपको खुद घर पे पेन पेपर से बनाना है और चेक करना है कि आप लोग का वही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यही अपना एक्स्ट्रा नोट था कि 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इसको आप लोग कोशिश करेगा बनाने का, अच्छा रहेगा गाइस। आप लोग तो एक बार हाथ से खुद बना ले। ठीक है, और हालांकि इस वाले क्वेश्चन को तो आप लोग को बनाना ही बनाना है। ठीक है, तभी आप लोग का बढ़िया से उसी दिन बनाएंगे तो याद रहेगा लंबे समय। ठीक है, इसी तरह गाइस हम लोग का फाइनली कंप्लीट होता है चैप्टर 13 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग ने सारे मीन, मीडियन और मोड के सारे थ्योरी क्लास को कर लिया है कंप्लीट। मीन मीडियन तो ऑलरेडी सारे, मीन और मोड तो ऑलरेडी सारे चीज हो चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बनाएंगे इसी मीडियन एक्सरसाइज के, दैट इज 13.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वर्क के साथ, खूब मेहनत करते रहिए, अपने देश का नाम रोशन करिए, अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोश बनाए रखना है और जय हिंद। राइट।